हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। जैसा कि हम क्लास 9th की जो पोएम थी रोड नॉट टेकन वो उसको एक्सप्लेन कर चुके थे और हमारे कुछ स्टूडेंट्स का वो शिकायत रहती है और कि मतलब सर थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिएगा, एक पोएम की समरी दे दीजिएगा इकट्ठा, जिससे कि समझाने से के समय तो समझ में आती है लेकिन हिंदी जब एक बार दिमाग में रहती है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और हम रखते हैं अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर है, जो भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में जब हमारे दिमाग में हिंदी होगी तो हम अच्छे से कर लेंगे। तो क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है तो कहीं ना कहीं हम इंग्लिश बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हिंदी की हेल्प ज़रूर लेते हैं थोड़ी सी। तो इन्हीं समस्याओं को मैंने अपने दिमाग में रखते हुए मैंने समरी का कोशिश किया है। देखिए समरी जो है इस पोएम की रोड नॉट टेकन की, तो इसमें कवि जो है वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है, ये कभी निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण वर्णन करती है। जो पोएम खड़ा है, खड़ा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये पोएट है, ये मान लीजिए पोएट है, ये एक रास्ता है, इसी से एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है और दूसरा रास्ता इधर जाता है, यानी इसी रास्ते से रास्ते मुड़ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जिस पर बहुत सारे लोग चलते हैं और एक रास्ता ऐसा है जिसमें घास फूस झाड़ियाँ वगैरह हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो पोएट जो है वो ऐसे रास्ते पर, ऐसे जंक्शन पर, ऐसे संगम पर खड़े हैं, बीचों बीच में खड़े हुए हैं कि कभी ये जो पोएट है वो ये निर्णय लेने के महत्व का वर्णन करती है पोएम जो कि फॉरेस्ट जो फ्रॉस्ट है दोनों सड़कों के जो जीवन के रूपकों के तौर पर प्रयोग करता है। फ्रॉस्ट मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, यानी तो उन्होंने जब यूज़ करते हैं दोनों सड़कों के रूप में, मतलब एक जीवन रूपी यात्रा के लिए मानते हैं ये, और वे जीवन के विकल्पों और उनके भिन्न भिन्न दिशाओं का प्रतीक हैं। यानी जो सड़कें हैं वो मान लीजिए ये हमारी लाइफ है, एक लाइफ इधर जाती है और दूसरी लाइफ को हम इधर चूज़ करते हैं। तो हम अपनी लाइफ में किस रास्ते पर जाना पसंद करते हैं, किस पर नहीं पसंद करते हैं, हम पर डिपेंड करता है। यही चीज़ इस पोएम में समझाई गई है। तो होता क्या है कि जीवन में हमारे जीवन में बहुत सारे विकल्प होते हैं अपनी लाइफ में चूज़ करने के लिए। जीवन दिशाओं का प्रतीक होता है, यानी जीवन जो दिशाओं का प्रतीक है। दोनों सड़कों का चुनाव करते समय जो निर्णय हम लेते हैं वही हमारे जीवन का एक अंतर डाल देती है। जो निर्णय हम लेते हैं अपनी लाइफ में, यानी वही निर्णय जो है वो हमारी लाइफ में एक अच्छा इफेक्ट डालती है। जीवन में सारा जो अंतर डाल देती है। कभी क्या है, पीले जंगल में, यानी जंक्शन के चौराहे, वो मतलब उस जंगल में पीला जंगल इसलिए कहा गया था क्योंकि जब पतझड़ का मौसम था, पत्तियाँ झड़ रही थी, पत्तियाँ सूख रही थी, तो जंगल भी हरा भरा नहीं रहा, तो पीला हो गया था, इसलिए उसको पीला कहा गया था, है ना। तो चौराहे पर खड़े दो सड़कें विपरीत दिशाओं में विभक्त हो रही थी। वहाँ से देखा कि दो सड़कें जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो रही हैं। वह अकेला यात्री और दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता। वास्तव में दोनों सड़कों पर कैसे चल सकता है? वह पहली सड़क को जहाँ तक देख सकता है, यानी देखता है, जबकि वह जो सड़क होती है दूसरी वाली, दूसरी जो वह सड़क मुड़कर झाड़ियों में लुप्त नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि झाड़ियों में लुप्त नहीं हो जाती, सड़क जो है वो आगे चलती है। यानी दो सड़कों का और दो सड़क और उनका चयन किस तरीके से होता है, देखिए दो सड़कों का चयन होता है ना। यानी दूसरी सड़क भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि पहली सड़क। यानी पहली सड़क जो थी वो बड़ा साफ़ सुथरी थी, लोग उस पर चल रहे थे, लेकिन दूसरी भी थी साफ़ सुथरी, थोड़ी सी कम लोग चलते थे उस पर, लेकिन ये पहली सड़क से बेहतर दावा पेश करती थी। उन्होंने देखा ये पहली सड़क से कहीं ना कहीं बेहतर है, वह घास से भरी है और अभी घिसी नहीं है, मतलब घास फूस है, उस पर लोग कम चले, कभी दुविधा में पड़ जाता है, खड़ा है, लेकिन शीघ्र ही वह कभी इस दुविधा से निपट लेता है कि वह उस सड़क को चुनता है जिस पर कम आदमी चलते हैं। वह पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ देता है। उन्होंने सोचा कि मैं पहली सड़क है जो उसे छोड़ देता हूँ, अब इस पर फ़िलहाल के लिए चल ले रहा हूँ, है ना। तो वह दोनों सड़कें कवि के सामने पत्तों से ढकी हुई है। जब कभी जो होता है पहली सड़क को किसी दूसरे दिन के लिए चलने की छोड़ देता है तो उसे संदेह भी होता है, और उसका संदेह सही है कि वह ये जानता है कि किस प्रकार एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर निकलता है, और उनको ये पता है कि जो रास्ते हैं वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर किस तरह से निकलते हैं। और आदमी जब आगे बढ़ जाता है तब उस क्रम में वह उस बिंदु तक पहुंच जाता है कि वह उससे वापस आना संभव नहीं होता है। यानी
अब वो रास्ता मान लीजिए कोई गलत रास्ता चुन लिया, हमारी आधी से ज़्यादा लाइफ उसी गलत रास्ते पर कट गई, तो फिर उस रास्ते पर से वापस होना बहुत मुश्किल होता है कि हम कभी भी वापस नहीं आ सकते, कभी दूसरा प्रोफेशन नहीं चुन सकते। तो पहला अब क्या है कि यानी वह जिस सड़क को पहले ही छोड़ चुका होता है, यानी उस पर कभी वापस नहीं आ सकेगा। यानी जो पहले तो उसने छोड़ दिया, अब वापस आए तो आए कैसे। अब नेक्स्ट है, यानी चैन का सारा अंतर ला देता है। यानी होता क्या है उसकी लाइफ में, जो चूज़ करता है अपने किस रास्ते पर उसको चलना है, वो कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट ये कहना बहुत कठिन है कि जो सड़क हमने चुनी है हमें वांछित अंत तक ले जाएगी, हमें मतलब हमारा जीवन सही से हमारा कट पाएगा नहीं कट पाएगा। हमने जो रास्ता चुना है, क्या हम इस फील्ड में चलकर हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही बातें हमें बताती है। क्षण भर में होता क्या है, ये निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, लेकिन कभी कभी आहें भरते हुए ये बता रहा है कि उसने उसके जो चयन किया है उसने सड़कों का, उसके जीवन में सारा अंतर ला दिया। यानी जो उसने चयन किया था, चूज़ किया था, यानी वही वो सारा अंतर ले आई उसकी लाइफ में, जो उन्होंने अपना रास्ता चुना है। भरे हुआ अब होता क्या है कि उसके चयन ने उसके जीवन में सारा अंतर ला दिया, शायद जो सड़क नहीं कर सकती थी। सड़क का मतलब है यानी लाइफ का रास्ता चुनना हमें। अब होता क्या है, यानी ज़्यादा लाभ सिद्ध होती है, यानी होता क्या है वह इस सड़क से ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है जिसने हमें चलने के लिए चुना था। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चैन को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसके चैन को कभी बदला नहीं जा सकता। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने जो प्रोफेशन चूज़ कर लिया, उस प्रोफेशन से ज़्यादा लाइफ उसमें पास कर दी, तो वापस नहीं हो सकता किसी दूसरे प्रोफेशन की तरफ। तो कवि का यही मतलब कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई रास्ता चूज़ करना है तो बहुत सोच समझ के ही चूज़ करना चाहिए, हमें बड़ों की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारे टेस्ट और टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना चाहिए अपना प्रोफेशन, अपना जो भी है लाइफ पास करने का ज़रिए अच्छे से। और हमारे जो टीचर्स हैं उनको गाइडेंस लेना चाहिए, हमारे बड़े या हमारे गुरुजन जो भी हैं, हमारे जो शुभ चिंतक है, उनकी बात मानना चाहिए। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बात कही है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से अच्छे से अच्छा पास कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, वेरी मच, सी यू।